कोस्तान एनक्लेव के जी ब्लॉक की बेस्ट लोकेशन पे आपके लिए एक 5 मरले का घर लेकर आए हैं। घर की आप फ्रंट एलिवेशन देखें तो सोसाइटी के बायलॉज के मुताबिक है। गली जो है 35 फुट की गली है और कमर्शियल इसके बिल्कुल सामने है। सामने प्लाजे बनना भी शुरू हो गए हैं और वाटर टैंक बिल्कुल साथ है, तो पानी का प्रेशर जो है आपके घर में वो पूरा होने वाला है। घर को हम अंदर से देख लेते हैं तो ये है जी इसका कार पोर्च। फिलहाल कुछ काम घर में चल रहा है तो चीज़ें वगैरह यहाँ से उठाई नहीं गई हैं। कार पोर्च में 2x2 की टाइल लगी हुई है। यह है इसकी मेन एंट्रेंस। सीढ़ियाँ बाहर से हैं तो प्रॉपर आप इसको डबल यूनिट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है जी इसके ड्राइंग रूम की एंट्रेंस। ड्राइंग रूम से हम इसके अंदर चलें तो सारे घर में अच्छी चीज़ ये है कि ग्रे से कलर की लाइट कलर में टाइल लगी हुई है जो कि पूरे घर को एक स्पेशियस लुक दे रही है। ड्राइंग रूम को इसमें थोड़ी सी यहाँ पे एक पार्टीशन हुई हुई है। आप इसको प्रॉपर पार्टीशन करके ड्राइंग रूम को लिविंग रूम से अपने सेपरेट भी कर सकते हैं। ब्लैक एल्युमिनियम का यूज़ हुआ हुआ है सारे घर में। फिर लिविंग रूम में आगे आते हैं तो इसका आपको जो किचन जो है वो ओपन मिल जाता है। यहाँ पे किचन की एसेसरी अच्छी लगी हुई है और कबर्ड्स वगैरह के कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे हैं जो कि पूरे घर के आपस में एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। डिफरेंट कलर्स नहीं दिए गए हुए। मीडिया वॉल अगर आप इसकी देखें तो अच्छे स्पेशियस साइज़ की इसकी मीडिया वॉल है। इसके भी कलर अच्छे हैं जो इसकी थीम के साथ जो है जा रहे हैं। दरवाज़ा अगर हम इसका देखें तो दरवाजे जो हैं इसके सेमी सॉलिड हैं। अंदर वाले जो मेन दरवाजे हैं वो सॉलिड हैं। लॉक अच्छे लगे हुए हैं इसके अंदर। फिर इसके बेडरूम में आप आएँ तो अलमारी आपको यहाँ पे दी गई है। बहुत बड़ी ह्यूज साइज़ में अलमारी नहीं दी आपको, एक अच्छी सी कॉम्पैक्ट सी स्मार्ट सी अलमारी है जिसके अंदर आप यहाँ कपड़े हैंग भी कर सकते हैं, फोल्ड भी कर सकते हैं, ऊपर भी लगा सकते हैं और ग्लास भी आपके पास अवेलेबल है। वॉशरूम अगर आप इसका देखें तो वॉशरूम में एसेसरी अच्छी लगी हुई है। पोर्टा और फैसल का इस्तेमाल हुआ है। निश भी बनी हुई है। प्लस आपके पास जो वैनिटी है वो थोड़ी इन्फिनिटी स्टाइल में यहाँ पे आपको वैनिटी इसकी मिल जाती है। फिर ये इसके बैक साइड पे जाने का, लॉन्ड्री एरिया पे जाने का रास्ता है। दूसरा बेडरूम इसका देखें हम तो ये है जिसका सेकंड बेडरूम। यहाँ पे जो आपके पास अलमारी है ये कंसील्ड है। कंसील्ड अलमारियों का फ़ायदा ये होता है कि ज़्यादा स्पेस आपके घर में लेती नहीं है। फिर ये इसका वॉशरूम है। दूसरे बाथरूम में आपके पास सीट इंडियन स्टाइल में लगी हुई थी, यहाँ पे इंग्लिश लगी हुई है। और ये है जी इसके बैक साइड पे लॉन्ड्री एरिया में जाने का रास्ता। यहाँ से ऊपर इसके ग्रिल भी लगी हुई है और आपके पास गीज़र लगाने की और वॉशिंग मशीन लगाने की यहाँ पर स्पेस जो है वो अवेलेबल है। अब हम चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पे। सीढ़ियाँ अगर आप इसकी देखें तो ब्लैक ग्रेनाइट लगी हुई है और जो इसकी रेलिंग है ये बड़ी अच्छी मजबूत लगी हुई है जो कि आमतौर पे आप हल्का सा हाथ मारो तो हिलने लग जाती हैं, लेकिन ये जो है इसकी अच्छी क्वालिटी में लगी हुई है। ऊपर आते हैं तो ये इसके टेरेस पे जाने का रास्ता। ये भी ब्लैक डोर है। टेरेस पे आप जाएं तो टेरेस पे भी सारी टाइल लगी हुई है, नीचे भी, और दीवारों के ऊपर जो है वो गोले का इस्तेमाल हुआ है। तो अब ये है जी इसकी मेन एंट्रेंस। नीचे आपके पास 2 एंट्रेंस थी, ऊपर एक ही एंट्रेंस है, लेकिन बाकी जो इसका लेआउट है वो सेम ही है जैसा नीचे आपको दिया गया था। यहाँ पे थोड़े लकड़ी के रैक्स का इस्तेमाल पूरे घर में किया गया है। नीचे भी हुए हुए थे, बेडरूम्स में भी, लिविंग में भी और ऊपर भी हुआ है। यहाँ पे जो मीडिया वॉल है आपकी, इसका कलर थोड़ा सा चेंज है, अदरवाइज़ बाकी चीज़ें वैसे ही हैं। आप इसका किचन अगर देखेंगे तो किचन में भी इसकी सारी एसेसरी वही है, थोड़ा सा कलर का डिफरेंस है। आपके पास हुड लगा हुआ है बीट्रो का, चूल्हा भी लगा हुआ है बीट्रो का। ये एक अच्छी कंपनी है बीट्रो, जिसका यहाँ पे सारा सामान जो है वो यूज़ हुआ है। बाथरूम में अगर आप इसके यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे भी वैनिटी उसी स्टाइल में लगी हुई है और टाइल जो है ऊपर छत तक लगी हुई है। इससे ये होता है कि डैम्पनेस का, सेम वगैरह का ख़तरा जो है आपके घरों में वो कम हो जाता है। ये देखें लकड़ी के रैक यहाँ भी यूज़ किए गए और सीलिंग्स जो है पूरे घर में वो बड़ी अच्छी सिंपल सी दी गई हैं। सीलिंग पे लोग बहुत ज़्यादा जो है वो ओवर कर देते हैं काम, जो कि फिर बाद में तंग हो जाते हैं लोग उससे। बाहर भी आप देखेंगे सीलिंग्स सारे घर की, तो सीलिंग्स बड़ी अच्छी एलिगेंट सी हैं इसकी। फिर छत पे चलते हैं इसके। देखें यहाँ पे जिस तरह एग्जॉस्ट का हुड लगा हुआ है तो ये भी बड़ा अच्छा सा फ्रेम इसका लगा हुआ है। अदरवाइज़ इसको लोग खुला छोड़ देते हैं, लेकिन ये जो है अच्छा इस्तेमाल हुआ हुआ है। डोर लोहे का है छत पे। फिर आप छत पे आते हैं तो छत पे आपको सारी चिप्स नज़र आती है। ये जो सामने आपको मशीनों का यार्ड नज़र आ रहा है, बेसिकली ये स्कूल का प्लॉट है। स्कूल यहाँ बनेगा। फ़िलहाल सोसाइटी के जो अपने मशीनरी वगैरह है इन्होंने यहाँ रखी हुई है। लोकेशन का अंदाज़ा आपको यहाँ से अच्छा हो जाएगा इसका। ये देखें सामने पानी का टैंक है और इसके उस तरफ आपको स्प्रिंग नॉर्थ का P4 नज़र आता है। ये जो सामने जगह बनी हुई है ये है सारा कमर्शियल एरिया। यहाँ पे भी अभी एक प्लाजा बनना शुरू हो गया है,
तो यहाँ पे आपको यह है कि चीज़ें रोज़मर्रा की मिलना शुरू हो जाएंगी। मस्जिद का प्लॉट यहाँ साथ ही है, पार्क भी है सामने, और मेन बुलेवार्ड जो है वो भी यहाँ से बड़ा नज़दीक है। इस जगह पे 90+ में इस टाइम प्लॉट है, 90, 92, 93, 94, 95 तक का यहाँ पे आपको प्लॉट मिलता है। और वो बैक साइड पे जो जा रहा है इसका मेन बुलेवार्ड, जो मेन कमर्शियल है, वो भी इससे नज़दीक ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो इस घर की जो आस्किंग प्राइस है, जो ऑनर इसकी डिमांड कर रहे हैं, वो कर रहे हैं 2,40,00,000 रुपए, जिसमें और कोई हिडन चार्जेस नहीं है। आपने अपना टैक्स देना है, ट्रांसफ़र फ़ीस देनी है और घर आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। और हमारे चार्जेस होते हैं ओनली 1%, जो कि हम मज़दूरी की मद में आपसे चार्ज करते हैं। इसके अलावा कोई हिडन चार्जेस इंशाल्लाह इसके अंदर आपको नहीं मिलेंगे।